चैप्टर नंबर है अपना 5 कबीर के दोहे, जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो आपको जो आंसर सही है उसके सामने स्टार बनाना है और आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है, मतलब जो ये दोहा दे रखा है उसमें मतलब किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है, गुरु गोविंद दोई खड़े, यानी जब गुरु जी और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो हमें किसके पैर छूने चाहिए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसके अंदर मतलब इस दोहे में क्या कहा गया है कि मतलब जब दोनों खड़े हो तो हमें ना सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद यानी भगवान के बारे में बताया है। तो यानी गुरु के महत्व का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसके सामने अपन स्टार बनाएंगे। फिर है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है। तो इस दोहे का मूल संदेश क्या है, अपन ने पहले अपन चैप्टर में पढ़ा था, तो दोहों के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो इसमें आंसर होगा, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। यानी वो ज़्यादा न तो ज़्यादा बोलना चाहिए और अति ज़्यादा मतलब न तो बोलना और ना ही कम बोलना चाहिए। यानी ज़रूरत के हिसाब से अपने को सही सही बोलना चाहिए। और न तो ज़्यादा बरसात काम की है और ना ही कम काम की है, क्योंकि ज़्यादा बरसात आने से क्या बाढ़ आ सकती है, और अगर कम आएगी तो उससे सूखा पड़ जाएगा। तो दोनों मतलब हर चीज़ का क्या है, संतुलन होना क्या है, आवश्यक है। फिर आपको दे रखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी बड़ा होने से क्या होता है, क्या गुण होने चाहिए उसमें। पेड़ का, खजूर का पेड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या है उसकी क्या है, न तो उसमें न कोई छाया मिल पाती है उससे, और उसके फल भी क्या है, बहुत दूर यानी अति दूर लगते हैं, मतलब वो भी बहुत कम मिल पाते हैं। तो सिर्फ बड़ा होने से नहीं होता, उसमें क्या है, गुण होने चाहिए। ये दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है, यानी दूसरों के काम आना और सभी के प्रति क्या है, उदार रहना। तो अपन दो के सामने स्टार लगाएंगे। फिर है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे है आपहु शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, दूसरों और स्वयं को क्या है, मानसिक शांति मिलती है। फिर 5 नंबर आपको दे रखा है, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या है कि सत्य का पालन करना और किसी साधना से कम नहीं है। यानी किसी भी सत्य का अपन पालन करते हैं तो वो भी क्या है, कोई भी साधना से कम नहीं है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। यह जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है। तो यहाँ पे मतलब क्या सलाह दी गई है कि हमें आपको क्या करना चाहिए, आलोचक जितने भी हमारे जो निंदक करने वाले होते हैं या आलोचक होते हैं उनको क्या है, हमारे पास रखना चाहिए, ताकि वो हमारी क्या है, गलतियों को बता सके, यानी बिना किसी खर्च के वो बता सके। इसलिए हमें उनको क्या है, पास रखना चाहिए। फिर है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घही रहे थोता दे उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे किसका प्रतीक है, विवेक और सूझबूझ का। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, हो सकता है आपने समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चूज किए हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए आपने ये उत्तर ही क्यों चूज किए। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट के अंदर, सत्य हमारे क्या है, हृदय को प्रकाशित करता है। सेकंड ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि गुरु ईश्वर से भी क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वे ही हमें ईश्वर से मिलवाते हैं। थर्ड के अंदर, हमें उदार बनने के साथ साथ अपने जीवन में संतुलित भी रहना चाहिए। फिर है, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपनी निंदा सुनकर अपने अवगुणों को क्या है, दूर करना चाहिए। फिर लास्ट के अंदर, मन को नियंत्रित करके सत्य संगति को क्या है, अपनाना चाहिए। नेक्स्ट आपको मिलकर करिए मिलान है। मिलान 2 कॉलम दे रखे हैं, उनको आपको मिलान करना है। क्या है, फर्स्ट, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, यानी गुरु शिष्य का क्या है, मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य क्या है, गुरु का आदर करते हैं। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है उसके साथ अपन मिलान करेंगे। फिर है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। तो ये 5 नंबर जो ऑप्शन दे रखे हैं, जीवन में संतुलन क्या है, बहुत ही जरूरी है। फिर है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे क्या है, मन को शांति प्राप्त हो सके।
फिर निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो यहाँ पे क्या है, आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां क्या है बताते रहते हैं। फिर क्या है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, यानी विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की क्या है पहचान होती है। फिर एक कबीरा मन पंछी भया भावे तवा चाहे। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना क्या है महत्वपूर्ण है। फिर 7 नंबर दे रखा है, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। तो इसका अपन क्या मिलान करेंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है, सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप की क्या है समान है। फिर लास्ट आपको दे रखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो बड़ा होने के साथ व्यक्ति को क्या है उदार भी होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होने से मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं 2 कॉलम दे रखे हैं, सही उपयुक्त पंक्तियों से मिलान करेंगे। फर्स्ट है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लगे पाए। तो बल इसका मतलब जो पूरा करना है आपको ये श्लोक, तो गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 8 नंबर ऑप्शन है, उससे अपन मिलान करेंगे। फिर सेकंड दे रखा है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। 6 नंबर है, उससे मिलान करेंगे। और आपको ना दोए मैंने आपको पहले ही बता रखे इनके अर्थ, वो वहां से आप देख सकते हैं। फिर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे है आपू शीतल होय। 2 नंबर ऑप्शन से मिलान करेंगे। फिर निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। फर्स्ट ऑप्शन से मिलान करेंगे। फिर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही थोता दे उड़ाए। 4 नंबर से मिलान करेंगे। फिर है कबीरा मन पंछी भैया भावे तवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। 7 नंबर से मिलान करेंगे। फिर 7 नंबर दे रखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 5 नंबर से मिलान करेंगे। फिर नेक्स्ट है लास्ट है, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाकी हृदय सांझ है ता हृदय गुरु आप। 3 नंबर से मिलान करेंगे अपन। तो सही श्लोक से आपको क्या करना है, मिलान करना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा करना। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, उन पर विचार करना है, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार आपको आपके ग्रुप के अंदर साझा करने हैं और साथ में लिखना भी है। क्या दे रखा है फर्स्ट आपको, कबीरा मन पंछी भया भावे तवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो अपन इसका अर्थ देखते हैं कि यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि मन क्या है चंचल पक्षी के समान होता है, इसे जहाँ अच्छा लगता है वहीं चला जाता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें सत्संगति में रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट दे रखा है, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाकी हृदय सांझ है ता हृदय गुरु आप। तो कबीर जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, क्योंकि सत्य का पालन करना क्या है कठिन कार्य है, तथा झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में क्या है स्वयं ईश्वर विराजते हैं या निवास करते हैं। नेक्स्ट आपको सोच विचार के लिए दे रखा है, पाठ को आपको पुनः पढ़ना है, पता लगाना है और फिर लिखना है। क्या दे रखे हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़ी काकी लागो पाए। इस दो में गुरु को गोविंद यानी ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको अपने क्या करने हैं, विचार लिखने हैं यहाँ पे। तो अपन क्या लिखेंगे कि जी हाँ, मैं इससे क्या हूँ सहमत हूँ, क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का क्या है रास्ता बताया है, इसलिए गुरु को गोविंद से भी ऊपर स्थान देना क्या है सर्वोचित है। फिर दे रखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दो में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अपने विचार साझा करने हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे दयालु होना, सहानुभूति, आत्मविश्वासी, उदारता, धैर्य रखना, सत्य एवं मृदुभाषी भी होना, साथ साथ में करुणा भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए, सहनशीलता बहुत जरूरी है और निस्वार्थता जैसी विशेषताएं क्या है मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। फिर दे रखा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपको यहाँ
किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है। तो अपन किस तरीके से आंसर लिखेंगे इसका कि मैं मानता हूं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं, स्वतः पर भी यानी स्वयं पर भी पड़ता है। दरअसल कुछ महीने पहले मेरे स्कूल की तरफ से बच्चों को पिकनिक पर ले जाया गया। उसके लिए बड़ों की अनुमति क्या थी, अनिवार्य थी। मेरे दादाजी बहुत उग्र और क्रोधी स्वभाव के थे, वो आमतौर पर सभी के होते हैं। उनसे अनुमति मांगना बहुत कठिन था। माँ ने समझाया कि उनसे प्रेम से अनुमति ले लो, क्योंकि बच्चों की क्या है, कहीं पे भी बाहर भेजते हैं तो बड़ों को क्या है, डर लगता है, इसलिए इन चीज़ों में वो क्या है, क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं बच्चे अपने खुद को क्या है, कोई चीज़ से नुकसान ना पहुंचा ले। तो मैंने भी किसी तरह हिम्मत की और बड़े ही प्रेम और शालीनता के साथ अनुमति मांगी। उन्होंने हंसकर कहा कि इतने प्रेम से आज्ञा मांग रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस प्रकार मीठी वाणी और सुंदर शब्दों का जादू चल गया और मुझे आज्ञा मिल गई। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है। तो हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का प्रभाव पड़ता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण क्या है, मैं खुद स्वयं हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ने में क्या हूँ, अच्छा हूँ, किंतु जब मैं कक्षा 6 में गया तो मेरी मित्रता हमारी कक्षा में आए नए लड़के से होगी। उसका मानना था कि ज़्यादा पढ़कर क्या करना है, पास ही तो होना है। ये सोचकर वह पूरा दिन मौज मस्ती करता रहा। मैं भी उसके साथ रह रहकर ऐसे ही विचारों वाला हो गया। इन विचारों ने मेरे कार्यों पर प्रभाव डाला और मैं पढ़ाई से ही जी चुराने लग गया। तो परिणाम क्या हुआ, मेरे अंक बहुत ही कम आए। मुझे बहुत लज्जा महसूस हुई। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अब फिर से अच्छी तरह से पढ़ाई में मन लगाओ और ऐसे लड़कों की संगति मत करो। उस दिन से लेकर मैंने सदैव अच्छे बच्चों के साथ ही मेल रखा। अब मेरी गलती कक्षा के अच्छे बच्चों से होती है। तो मतलब क्या है इनसे कि हम जैसी संगति करेंगे हमारे ऊपर क्या है, प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। तो हमें अच्छी संगति रखना चाहिए, साथ में हमें जिनकी संगति बुरी है उन्हें भी अच्छे से समझाना चाहिए, सही रास्ता उन्हें दिखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है दोहे की रचना। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की बली ना धूप। तो इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान देना है। इन दोनों पंक्तियों के दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द है अति। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देगी, जैसे दोहे की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समय में मिलकर पाठ में दी गई दोहों की विशेषताओं की आपको क्या करनी है, सूची बतानी है। तो दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखना है जिनमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा रस्सी रात, शुरुआत का अक्षर क्या है, रे, राजा रस्सी रात। दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हैं, या फिर एक शब्द एक साथ दो बार आए, जैसे बार बार। लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर, जैसे जल या जाल, एक ही पंक्ति में आए हैं। लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर, जैसे जल या जाल, जैसे जल और इधर जाल है, तो जिसमें क्या है, सिर्फ एक मात्रा भर का क्या है, अंतर है, एक ही पंक्ति में आए हो। या फिर एक ही पंक्ति में विपरीतार्थ शब्द, जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग किया गया हो, मतलब अच्छा का उल्टा क्या है, बुरा, मतलब विपरीत शब्द। फिर एक किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद। या फिर किसी को अन्य नाम दे दिए गए, जैसे मुख चंद्र। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग हो, जैसे चुप के स्थान पर चूप। उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया हो। तो ये सब क्या है, होना चाहिए। तो अपन क्या है, जैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा रस्सी रात। दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हो, तो जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। तो गुरु और गोविंद, यहाँ पे क्या है, गे से शुरू होने वाले शब्द एक जैसे है। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे, तो नए और नए से नी से शुरू हो रहे हैं। फिर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, तो सूप और सुभाए क्या है, एक जैसे शब्द है, से शुरू हो रहे हैं। फिर जो जैसी संगति करे, जो और जैसी, जय जय से शुरू हो रहे। फिर ऐसी बानी बोलिए, बानी और बोलिए, क्या बै से शुरू हो रहे।
फिर है बार बार शब्द आए वो, जैसे सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सार सार एक जैसे शब्द है, जैसे बार बार है वैसे ही सार सार है। फिर है लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा फर्क का अंतर हो, जैसे अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। भैला और भैली, इसमें क्या है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। फिर है एक ही पंक्ति में विपरीतार्थ शब्द, जैसे अच्छा या बुरा का प्रयोग हो, जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सांच और झूठ दोनों क्या है, विपरीतार्थ शब्द है। फिर अति का फलाना बरसना, अति की भली न धूप। बरसना या धूप यहाँ पे क्या है, विपरीतार्थ शब्द है। फिर है ओरन को शीतल करे है, आपू शीतल होए। तो इस तरीके से मतलब क्या है, विपरीत, यहाँ पे क्या है, अलग विपरीतार्थ शब्द दे रखे हैं। फिर है किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद, जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसा सुपर सुबह। यहाँ पे साधु की तुलना किसी और से की गई है। फिर है किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया हो, जैसे मुखचंद्र, जैसे कबीरा मन पंछी पया, भावे तवा जाए। फिर है किसी शब्द की वर्तनी क्या है, थोड़ी अलग हो, जैसे चुप के स्थान पर चुप, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अलग दे रखा है, वर्तनी थोड़ी क्या है, अलग है। फिर है उदाहरण द्वारा कई की बातों को समझाया गया है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी बड़ा, इस मतलब अलग उदाहरण दे रखा है इसका। फिर निंदक नियरी राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। फिर साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबाए। तो उदाहरण द्वारा क्या की गई है, इन दोनों के अंदर बात की गई है। फिर है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा करना है। तो जैसे इन विशेषताओं को अपने समूह में बनाए की सूची के साथ आप कक्षा में साझा करेंगे। सभी दोस्तों के साथ मिलकर इन दोहों की और विशेषताएं ढूंढे और चर्चा करें कि दोहों में हमें क्या क्या दिखाई देता है या हम क्या क्या सीखे। तो इस तरीके से अपन ग्रुप के अंदर बात करेंगे। फिर अनुमान और कल्पना के अंदर आपको दे रखा है, अपने समूह में मिलकर आपको चर्चा करनी है। गुरु गोविंद दोहु खड़ी काकी लागू पाए, यदि आपके सामने ये स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों लेते। तो इसके अंदर अपन कैसे लिखेंगे, देखो, मैं पहले गुरु को प्रणाम करता, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। बिना गुरु के हम क्या है, भगवान को नहीं समझते। गुरु का सम्मान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे हमें सही मार्ग क्या है, दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक न होता तो क्या होता। तो अगर गुरु या शिक्षक नहीं होते तो हमें सही गलत का ज्ञान नहीं मिलता, हम गलत रास्ते पर जा सकते थे और अच्छा जीवन जीने का तरीका नहीं सीख पाते। समाज में अज्ञान और भटकाव क्या है, बढ़ सकता था। तो इसलिए क्या है, गुरु क्या है, बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। फिर है अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अपन इसके अंदर कैसे लिखेंगे कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को परेशान कर सकता है और लोग उससे दूरी बना सकते हैं, और बहुत चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता, जिससे उसकी जरूरतें या समस्याएं क्या है, छिपी रहती है। दोनों ही स्थिति में रिश्ते क्या है, खराब हो सकते हैं और लोग क्या है, गलत समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा चुप रहना भी क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ज़्यादा बारिश से क्या है, बाढ़ आ सकती है, फसलें खराब हो सकती है और घर मकान क्या है, डूब सकते हैं। और कम बारिश से क्या है, सूखा पड़ सकता है, पानी की कमी हो सकती है और फसलें नहीं उग पाती। तो आवश्यकता से अधिक है ना, मतलब है ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब सब चीज़ें क्या है, बराबर स्थिति में रहनी चाहिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल या मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से आंखें खराब हो सकती है, नींद कम हो सकती है, पढ़ाई और काम में ध्यान नहीं रहता और परिवार और दोस्तों से क्या है, दूरी बढ़ सकती है। पर वैसे आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल और मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, ये एक हमारे जीवन के लिए क्या है, खराब स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो झूठ बोलने से लोगों का क्या है, भरोसा टूटता है, दोस्त परिवार या शिक्षक आप पर विश्वास नहीं करते, इससे रिश्ते क्या है, खराब हो सकते हैं और मन में क्या है, बेचैनी रहती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है,
कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे आपको ये बताना है। जैसे मान लो मैं शिक्षक को क्या है सच बताऊंगी कि मेरा उत्तर गलत था और अंक देना सही नहीं है। सच बोलने से मन शांत रहता है और शिक्षक का सम्मान बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना ले तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो अगर सब मधुर और शांतिपूर्वक बातें करें तो लोगों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, झगड़े और गलतफहमियां कम होगी, समाज में खुशी और एकता बढ़ेगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। तो जैसे हाँ, कभी कभी कटु वचन बोलना जरूरी हो सकता है। जैसे जब कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे रोकना हो। तो उदाहरण के लिए अगर कोई दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे सख्ती से क्या है समझाना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे और क्या समझाएंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे, मैं कहूँगा कि बड़ा होना केवल ऊंची पद या धन से नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा है पर किसी को छाया या फल नहीं देता, वैसे ही बड़ा इंसान वही है जो दूसरों की क्या मदद करता है। बड़प्पन दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है, न कि क्या है कमेंट करने में। नेक्स्ट आपको दे रखा है, खजूर नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते, वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं आपको बताना है। जैसे खजूर और नारियल के पेड़ फल देते हैं, जैसे खजूर और नारियल जो खाने में क्या है उपयोगी है। उनकी पत्तियां और लकड़ी घर बनाने, छप्पर बनाने और अन्य कामों में भी क्या होती है उपयोगी होती है। ये सिर्फ एक कहावत है, बाकी क्या है इनके भी यूजेज है। फिर है, आप अपनी कक्षा नायक या नायिका यानी मॉनिटर चुनने में के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो जैसे वह ईमानदार और जिम्मेदार होना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, पढ़ाई में अच्छा और दूसरों की मदद करे, अनुशासन बनाए रखे और सबको साथ लेकर चले। फिर दे रखा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाई। यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा। तो जो हमारी गलतियां बताता है वह हमें सुधारने में क्या है मदद करता है, इससे हम अपनी कमियां जानकर बेहतर इंसान बन सकते हैं। फिर दे रखा है, यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां न बताए तो क्या होगा। तो अगर कोई गलतियां नहीं बताएगा तो लोग अपनी कमियों को नहीं सुधार पाएंगे, इससे समाज में क्या है गलत काम बढ़ सकते हैं और लोग एक दूसरे से सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। तो अगर मेरे पास सूप जैसी विशेषता होगी तो मैं अच्छी बातें और गुण अपनाऊंगा और बुरी आदतें क्या है छोड़ दूंगा। मेरा स्वभाव शांत और अच्छा होगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा और समाज में सम्मान पाऊंगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर ले तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे हर बात मान लेने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, हमें धोखा मिल सकता है और हम गलत आदतें सीख सकते हैं। फिर है, कबीरा मन पंछी भया भावे तब वह जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता है तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्यों। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। जैसे मैं अपने मन को शांत और सुंदर जगह जैसे पहाड़ों या नदियों के पास ले जाना चाहूँगा, वहाँ मेरा मन शांत होगा और अच्छे विचार रहेगा। आपको अगर मन में कुछ और आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है, संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अच्छी संगति से हमें अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सफलता मिलती है। बुरी संगति से गलत रास्ते, बुरी आदतें और असफलता मिल सकती है।